नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना बताऊंगा। और दोस्तों, इससे पहले हम 5 टॉपिक कवर कर चुके हैं, उन्हें भी आप हमारी प्ले लिस्ट मैथ्स फॉर आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, एसएससी जीडी में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज मैथ्स की क्लासेस के लिए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना मत जॉनी को दिया तथा शेष में से 60% मत स्वामी को दिए गए और शेष ने अपना मत नहीं डाला। यदि जॉनी को मिले मत और जिन लोगों ने मत नहीं दिया उनके बीच 1200 का अंतर है और यदि कोई भी मत अवैध घोषित नहीं हुआ तो उस चुनाव में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि जो टोटल वोट डाले गए वो डाले गए 100। तो टोटल जो मतदाता थे वो थे 100। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि 30% मतदाताओं ने अपना मत जॉनी को दिया। तो 100 का 30% होता है 30। तो 30% जो मत थे वो किसको दिए, तो 30% दिए जॉनी को। तो जॉनी को कितने मिल गए, 100 का 30% होता है 30। तो जॉनी को मिल गए 30। इसके बाद कहा गया कि जॉनी को दिया गया तथा शेष में से 60% मत स्वामी को दिए गए। तो शेष हमारे पास कितने बचेंगे, तो जब 30 मत जॉनी को मिल गए तो शेष बचेंगे 70 और शेष में से 60% मत स्वामी को दिए गए। तो 60 में से कितने दिए गए, शेष में से दिए गए 60%। तो 70 का आप 60% निकालेंगे, ये दिए गए स्वामी को। तो स्वामी को दिए गए 60%। तो 60% अगर आप देखें तो कितना हो जाएगा, तो 60% आप निकालें 70 का तो लास्ट का एक अंक हटा देंगे, तो 0 हटा देंगे तो 7 बचेगा 10%। 7 गुना 6 42, 42 हो जाएगा इसका 70%। तो 42 मत मिले स्वामी को और 70 में से 42 मिले स्वामी को। तो शेष कितने बचे, तो शेष बचे 28 मत। और क्वेश्चन में दिया गया कि शेष ने अपना मत नहीं डाला। तो कितने लोगों ने अपना मत नहीं डाला, 28 लोगों ने। इसके बाद हम देखते हैं तो दिया गया है कि जिन लोगों ने मत नहीं डाला और जॉनी को मिले मत, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो है 1200। तो यहाँ पर आप देखिए, जॉनी को मिले 30 मत और यहाँ पर अगर हम देखें जिन लोगों ने मत नहीं डाला उनने कितने ने नहीं डाला, 28 ने नहीं डाला। तो इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट। 28 और 30, तो 2 यूनिट यहाँ पर अंतर आया और हमको दिया है कि जो अंतर है वो है 1200। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600। अब हमसे पूछा तो उस चुनाव में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। तो टोटल मतदाताओं की संख्या हमसे पूछी है, तो वो मानी थी हमने 100 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 600। तो 100 इंटू क्या कर देंगे हम, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 600, 600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मतदाताओं की संख्या निकल के आ जाएगी 60,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला और चुनाव में सिर्फ 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% प्राप्त करके दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया। तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो हमने माना कि जो टोटल वोट डाले गए वो डाले गए 100। तो टोटल वोट्स कितने थे, तो टोटल वोट्स हमने मान लिए कि वो हैं 100। तो 100 वोट डाले जाने थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो 8% मतदाता थे, तो 8% मतदाता अपना मत नहीं डालते हैं। तो टोटल डाले जाने थे 100 वोट, उसमें से 8% ने अपना वोट नहीं डाला। तो वोट कितनों ने डाला हो गया, 8%। अगर आप 100 में से माइनस कर देंगे 8 तो आपके पास बचेगा 92। तो 92 यहाँ पर हमारा निकल आया पोल्ड वोट्स, यानी कि जो वोट्स डाले गए उनकी संख्या हो गई 92। इसके बाद कहा गया है कि कुल मतों का 48% प्राप्त किया किसने, जीतने वाले प्रत्याशी ने। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो एक हो जाएगा विनर और एक हो जाएगा लूज़र। तो लूज़र ने कुल मतों का 48%, तो कुल मत कितने थे, तो वो थे 100। तो 100 का 48% आप निकालेंगे तो हो जाएगा 48। तो कुल मतों का 48% प्राप्त किया विनर ने, तो लूज़र को कितने मिलेंगे, तो टोटल जो वोट डाले गए वो डाले गए 92, जिनमें से 48 विनर को मिल गए, जीतने वाले को 48 मिल गए। तो 48 + 44 कितना हो जाएगा, 92।
तो 44 मिले होंगे हारने वाले को। इसके बाद दिया गया है कि दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से हरा दिया, किसने? जीतने वाले प्रत्याशी ने। तो यहाँ पर डिफरेंस दिया है 1100। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर है 48 और यहाँ पर है 44। इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो आ जाएगा 4 यूनिट। 4 यूनिट इनके बीच का डिफरेंस आ गया। तो 4 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको, वो दी है कितनी? 1100। तो 4 यूनिट की वैल्यू हो गई 1100। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी, अगर आप यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 100, 11 इंटू 100 हम इसको लिख सकते हैं। तो 4 से आप काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 25 बार। तो 11 गुणा 25 जब आप करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11 गुणा 25। इसके बाद हमसे कहा गया है तो चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। तो कुल मतदाता कितने थे? तो कुल मतदाता थे 100 यूनिट। तो 100 का मल्टीप्लाई आप इधर कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो 100 यूनिट की वैल्यू आपके पास निकल कर आ जाएगी। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे। 11 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा 275। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 जीरो। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 27,500। तो टोटल मतदाता कितने थे? तो 27,500। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लीटर एल्कोहल पानी का मिश्रण जिसमें 40% एल्कोहल है में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी? तो यहाँ पर हमको दिया है कि जो 5 लीटर एल्कोहल पानी का मिश्रण है, तो टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है? तो टोटल जो मिक्सचर है वो है 5 लीटर। तो 5 लीटर का टोटल मिक्सचर हो गया। इसमें दिया 40% एल्कोहल है। तो क्या दिया है हमको कि जो 40% है वो है एल्कोहल। तो एल्कोहल कितनी हो जाएगी? तो एल्कोहल अगर आप देखें तो आपके पास निकल कर आएगी 5 का 40% कितना रहता है? तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि 2/5 की वैल्यू होती है 40%। तो 5 का 2 रहता है 40%। तो एल्कोहल हो जाएगी इसमें 2 लीटर। इसके बाद कहा गया कि 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर +1 लीटर वाटर कर देंगे। तो 1 लीटर पानी इसमें मिलाया जाता है। तो इसके बाद जो मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 5 और 1 6, 6 लीटर टोटल मिक्सचर हो जाएगा। और यहाँ पर जो एल्कोहल है वो कितना रहेगा? तो एल्कोहल यहाँ पर रहेगा 2 लीटर। क्यों रहेगा? क्योंकि पानी मिलाया गया, एल्कोहल नहीं मिलाया गया। तो एल्कोहल की मात्रा सेम टू सेम रहेगी। तब हमसे क्या पूछा है? तब हमसे पूछा है नए मिश्रण में एल्कोहल की प्रतिशतता क्या होगी। तो नए मिश्रण में जो एल्कोहल है वो कितना है? वो है 2 लीटर। और टोटल जो मिक्सचर है वो है 6 लीटर का। तो जो मूल रहता है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो 2/6। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 2 गुना 1 2 और 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6। 1/3 की वैल्यू मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 33 सही 1/3% एल्कोहल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 लीटर का मिश्रण जिसमें 30% एल्कोहल है में 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता क्या होगी? तो यहाँ पर हमको क्या दिया है? तो यहाँ पर हमको दिया है कि जो टोटल मिक्सचर है वो है 6 लीटर। तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा? तो टोटल अगर आप मिक्सचर देखें तो वो हो गया आपके पास 6 लीटर। इसके बाद कहा गया इसमें 30% एल्कोहल है। तो 30% जब इसमें एल्कोहल है तो वाटर कितना होगा? तो वाटर होगा 70%। तो अगर आप 6 का 70% निकालें तो 6 गुना 70 अपॉन में आ जाएगा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। 6 गुना 7 कितना हो जाएगा? 42 अपॉन में आ जाएगा 10। तो 70% की वैल्यू हो जाएगी 4.2। तो वाटर यहाँ पर हो जाएगा 4.2 लीटर। तो 4.2 लीटर हो गया यहाँ पर वाटर। इसके बाद कहा गया 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया जाता है। तो इसमें क्या किया गया? 1 लीटर एल्कोहल मिलाया गया। तो 1 लीटर अगर आप एल्कोहल मिला लेंगे तो टोटल मिक्सचर की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 1 लीटर एल्कोहल जब आप यहाँ पर मिला देंगे तो टोटल जो मिक्सचर है वो हो जाएगा 7 लीटर। तो 7 लीटर टोटल मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन जो इसमें वाटर है वो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि एल्कोहल मिलाया गया। तो वाटर हो जाएगा 4.2 लीटर। तो वाटर हो गया आपके पास 4.2 लीटर। इसके बाद हमसे पूछा है नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता कितनी होगी। तब नए मिश्रण में जो पानी है वो कितना है? वो है 4.2 लीटर। टोटल मिश्रण है वो है 7 लीटर का। परसेंटेज हमसे पूछा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर आप क्या करें, डायरेक्ट आप इसको रेशियो पर निकालिए। तो पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा।
इसके बाद अगर आप इसे काटें तो 7 गुना 6 42 और 7 गुना 10 70। तो कितना आ जाएगा 6/10। 1/10 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 10%, तो 6/10 की वैल्यू हो जाएगी 60%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता होगी 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% अम्ल वाले एक बर्तन में 60 लीटर अम्ल तथा पानी का मिश्रण है, तो इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में 60% अम्ल हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो वाटर पर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो पहले अगर आप देखें और बाद में अगर आप देखें कि कितना मिलाया गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप पहले और मिलाया। तो पहले आप देखें कि 80% अम्ल वाले, तो जब 80% इसमें अम्ल है तो 20% क्या होगा पानी, तो 20% हो जाएगा इसमें पानी। तो इसमें कितना पानी मिलाना चाहिए, तो जब पानी मिलाएंगे तो क्या होगा 100 का 100% पानी होगा। इसके बाद हमसे कहा गया है कि मिश्रण में 60% अम्ल हो जाए, तो 60% अम्ल हो जाए इसका मतलब पानी कितना हो जाए, पानी हो जाए 40%। तो जब 60% अम्ल होगा तो 40% होगा उसमें पानी। इसके बाद अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो 100 और 40 का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आएगा 60%। 20 और 40 का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आएगा 20%। रेशियो अगर आप निकालें तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 गुना 3 कितना हो जाएगा 60। तो रेशियो आ गया आपके पास 3:1। और ये जो रेशियो निकल कर आता है ये आपके पास क्वांटिटी यानी कि मात्रा का रेशियो निकल कर आता है। तो मात्रा का रेशियो आ गया हमारे पास 3:1। इसके बाद हम देखते हैं, तो क्वेश्चन में कहा गया था कि एक बर्तन में 60 लीटर अम्ल और पानी का मिश्रण है। तो पहले कितना था टोटल मिक्सचर, वो था 60 लीटर। तो पहले हमारे पास आया 3 यूनिट। तो 3 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है हमको 60 लीटर। 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू निकालें तो आपके पास आ जाएगी 20 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20 लीटर। तब हमसे कहा गया कितना पानी मिलाया जाना चाहिए, तो मिलाया कितना गया, तो मिलाया गया 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की अगर आप वैल्यू देखें तो आपके पास आ गई 20 लीटर। तो 20 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 लीटर इसमें पानी मिलाया जाना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में 30% पानी है, तो मिश्रण में कितनी शराब और डाली जाए ताकि 15% पानी हो जाए। तो इसको हम वाटर पर सॉल्व करते हैं। तो एलिगेशन से हम सॉल्व करेंगे और वाटर पर सॉल्व करेंगे। तो एक जगह हम लिख लेंगे पहले और एक जगह हम लिखेंगे जो कि मिलाया गया। तो मिलाया गया और पहले, तो पहले का और मिलाया गए का रेशियो यहाँ पर निकल कर आता है। तो दिया है कि 30% पानी है 1 लीटर शराब और पानी के मिश्रण में। तो पानी कितना है, पानी है 30%। वाटर पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। कहा गया मिश्रण में कितनी शराब और डाली जाए। तो जब शराब डाल रहे हैं तो पानी कितना डाला जाएगा, पानी डाला जाएगा 0%। अगर हम इसे शराब पर सॉल्व करते तो 100% शराब मिलाते, लेकिन हम इसे वाटर पर सॉल्व कर रहे हैं, सारी जगह हम वाटर का परसेंटेज लिखेंगे। तो पहले वाटर था 30%, अब मिलाया गया 0%। इसके बाद अगर आप देखें तो लास्ट में पानी कितना हो जाए 15% हो जाए। तो लास्ट में जो पानी बचता है वो बचता है 15%। अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। तो 15 और 0 डिफरेंस कितने का आ जाएगा आपके पास 15% का। 15 और 30 का जब आप डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 15% का। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 15 से 15। तो क्वांटिटी का रेशियो आपके पास निकल कर आ गया 1:1। तो यहाँ पर रेशियो आया, ये आ गया आपके पास मात्रा यानी कि क्वांटिटी का रेशियो निकल कर। तो मात्रा का जो रेशियो आ गया वो आ गया 1:1। तो पहले आप देखें तो जो टोटल मिक्सचर था वो था 1 लीटर, और यहाँ पर हमारे पास जो टोटल मिक्सचर है पहले वो है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 लीटर। अब आपसे पूछा गया कि कितनी शराब और डाली जाए ताकि पानी 15% हो जाए। तो जो मिलाया गया उसका अगर आप देखें तो उसकी वैल्यू निकली 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 1 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 लीटर। और 1 लीटर को ही आप लिख सकते हैं 1000 ml। 1000 मिलीलीटर में होता है 1 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 लीटर के दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें कितना पानी और डाला जाए ताकि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए। तो इसे भी हम वाटर पर सॉल्व करते हैं और एलिगेशन से हम सॉल्व करेंगे। तो एक जगह हम लिख लेंगे पहले
और एक जगह हम लिख लेंगे जो कि मिलाया गया। तो पहले की मात्रा निकलती है और मिलाए गए की मात्रा निकलती है। इन दोनों का रेशियो निकल कर आता है। तो पहले आप देखें तो पानी है 10%। तो पहले वाटर है 10%। इसके बाद कहा गया कितना पानी और डाला जाए। तो पानी अगर डालेंगे तो कितना डालेंगे, 100% डालेंगे। पानी मिलाया जा रहा तो 100% मिलाएंगे। इसके बाद कहा गया कि लास्ट में पानी कितना हो जाए, 20% हो जाए। तो इसको हम बीच में लिख देंगे। 20 और 100 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 80%। 20 और 10 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 10%। तो 10 गुना 8 80। तो क्वांटिटी का रेशियो निकल आया आपके पास 8:1। तो मात्रा का रेशियो निकल कर आया आपके पास 8:1। इसके बाद आप देखें तो शुरुआत में जो टोटल मिक्सचर था वो था 40 लीटर। तो शुरुआत में हमारे पास जो मिक्सचर है वो है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 40 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 गुना 5 40। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 लीटर। अब आपसे पूछा गया कितना पानी और डाला जाए। तो जो मिलाया जा रहा है वो है 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली हमने 5 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 ग्राम सोना और चांदी की धातु में सोना भार के अनुसार 80% है। तो इस धातु में कितना सोना मिलाया जाना चाहिए ताकि सोने का भार 95% हो जाए। तो इसे हम गोल्ड पर सॉल्व करते हैं, यानी कि सोने पर। तो एक जगह हम लिख लेंगे पहले और एक जगह लिख लेंगे हम जो कि मिलाया गया। तो एक जगह लिख लिया हमने पहले और एक जगह लिख लिया मिलाया गया। इसके बाद आप देखें तो कहा गया सोने का भार 80% है। तो टोटल मिक्सचर में जो सोना है वो है 80%। इसके बाद कहा गया इस धातु में कितना सोना मिलाना चाहिए। तो सोना मिला रहे हैं तो सोना कितना मिलाएंगे, 100% हम मिलाएंगे। इसके बाद आपसे कहा गया कि लास्ट में सोने का भार 95% हो जाए। तो लास्ट में हो रहा है 95%। 100 और 95 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 5%। 80 और 95 का डिफरेंस लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15%। 5 गुना 3 15। तो रेशियो निकल आया आपके पास क्वांटिटी का 1:3। तो पहले जो क्वांटिटी थी वो थी हमारे पास 1 यूनिट। और क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 1 यूनिट की जो वैल्यू दी है कि टोटल जो मिक्सचर है वो कितना है, वो है 50 ग्राम। तो टोटल जो मिक्सचर है वो है 50 ग्राम। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपके पास 50 ग्राम। अब आपसे पूछा कि कितना सोना मिलाना चाहिए। तो मिलाया जाएगा 3 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50 ग्राम। तो आप 50 ग्राम से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मिलाया जाएगा 150 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 150 ग्राम सोना मिलाना पड़ेगा जिससे सोने का भार हो जाएगा इसमें 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% एल्कोहल वाले मिश्रण को 50% एल्कोहल वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में एल्कोहल 40% हो जाए। तो चलिए अब हम इसको एल्कोहल पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एल्कोहल जिससे कि हमको कन्फ्यूजन ना हो। तो पहले जो एल्कोहल की मात्रा वो कितनी है, वो है 25%। तो दिया है क्वेश्चन में 25% एल्कोहल वाले मिश्रण को। इसके बाद दिया गया 50% एल्कोहल वाले मिश्रण के साथ। तो बाद में कितना, 50% एल्कोहल वाले मिश्रण के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में एल्कोहल हो जाए 40%। तो नए एल्कोहल में जो मिश्रण बताया गया वो कहा गया कितना हो, 40%। इसके बाद आप सॉल्व कर देंगे। 50-40 का अंतर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10%। 25-40 का अंतर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15%। 5 से काट देंगे, 5 गुना 2 10, 5 गुना 3 15। तो किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, 2:3 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में किसी परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर 73 और लड़कों का औसत स्कोर 71 है। पूरी कक्षा का औसत स्कोर 71.8 है। तो लड़कियों की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको दिया है गर्ल्स और बॉयज़। तो गर्ल्स का जो एवरेज स्कोर दिया है वो दिया है 73 और बॉयज़ का एवरेज स्कोर कितना दिया, तो वो दिया 71। और ओवरऑल अगर आप देखें पूरी कक्षा का औसत स्कोर दिया है 71.8। इसके बाद आप इसे सॉल्व करेंगे तो 71 और 71.8 का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 0.8। 73 और 71.8 का आप डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 1.2। तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। 4 गुना 2 8, 4 गुना 3 12। और ये जो रेशियो निकल कर आता है ये आता है हमारे पास संख्या का रेशियो निकल कर। तो गर्ल्स और बॉयज़ की संख्या का रेशियो यहाँ पर निकल आया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टोटल कितने हो गए, 5 हो गए टोटल स्टूडेंट्स। तो 5 हो गए टोटल स्टूडेंट्स
और इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, तो 5 हो गए टोटल स्टूडेंट्स और कहा गया लड़कियों की प्रतिशतता ज्ञात करें। तो लड़कियां कितनी हैं, इसमें से लड़कियां हैं 2, तो 2 हैं लड़कियां और टोटल स्टूडेंट्स हैं 5। तो 2/5 की वैल्यू आपको पता होगी, वो होती है 40%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये रहा हमारा परसेंटेज टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन। तो 2 प्रकार की चीनी के मिश्रण की सांद्रता 15% तथा 40% है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में चीनी की सांद्रता 30% हो जाए। तो 2 प्रकार के चीनी के मिश्रण दिए गए हैं। तो एक में जो सांद्रता है वो है 15%, दूसरे में जो सांद्रता है वो है 40%। अब कहा गया किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में चीनी की सांद्रता हो जाए 30%। तो अब आप डिफरेंस लेंगे तो 30 और 40 का डिफरेंस आ जाएगा 10%, 15 और 30 का डिफरेंस आ जाएगा 15%, 5 गुना 2 10 और 5 गुना 3 15। तो किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा, 2:3 के अनुपात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।